बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भगवान श्री राम का भी आपने नाम लिया। उनको निर्गुण भी कहा जाता है और सगुण भी कहा जाता है। अभी मैंने दो स्तुतियां उनकी की। पहली स्तुति सगुण की है। जब राम के रूप में वो अवतरित हुए तो लक्ष्मण उनके साथ हैं, सीता जी साथ हैं, हनुमान जी साथ हैं। पहली स्तुति राम रक्षा स्तोत्र की है, वो सगुण की है। और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास का दोहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, और वंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। ये निर्गुण रूप से हमारे सबके अंदर वो ईश्वर विराजमान है, राम विराजमान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संसार के जड़ चेतन समस्त प्राणियों को राम में जान करके उनको प्रणाम करता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के राम सगुण भी है और निर्गुण भी है। आप राम ध्वनि कर चुके हैं और चूंकि आधा घंटा का समय है तो मैं आधा घंटा में अपनी बात ही कहना चाहता हूं। स्तुति मैंने कर दी कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है, वो शब्द के इतने बड़े पारखी हैं कि हर स्थान पे राम शब्द का प्रयोग नहीं करते। कहीं रघुवीर कहते हैं, कहीं रघुनाथ कहते हैं, कहीं कौशल्यानंदन कहते हैं, कहीं दशरथ तनय। जहां जैसी आवश्यकता होती है, कहीं खरारी कहते हैं, कहीं रावणारी कहते हैं, और कभी कभी राम भी नाम कहते हैं। मैं राम नाम की ही व्याख्या तो बहुत लंबी की जा सकती, लेकिन मैं छोटे दो दृश्य राम के प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले सीता जी को प्राप्त करने के लिए, जानकी से विवाह करने के लिए प्रभु श्री राम धनुष यज्ञ की भूमि पर बैठे। राजा लोग सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ने के लिए दौड़ते हैं और एक व्यक्ति भी धनुष तोड़ नहीं पाता। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को दुख हुआ। दुखी होकर के उन्होंने कुछ बातें कही। क्या बातें कही? बोले, कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, और पावन हार बिरंची जनू, रचौन धनु दमनीय। हमारी लड़की बहुत सुंदर है और इस लड़की को प्राप्त करने के लिए जो धनुष तोड़ दे तो विजय भी बहुत बड़ी मिलेगी, कीर्ति पताका भी उसकी बहुत फैलेगी। मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी लड़की को प्राप्त करने के लिए वर की रचना ही नहीं। काहु काहिया लाभ न भावा, और काहुई शंकर चाप। किसी को लाभ या अच्छा क्यों नहीं लगा? शंकर जी का धनुष किसी ने तोड़ा नहीं। अब जनि को माखे भट्ट मानी, और वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई अपने को ये न कहे कि मैं बहुत बड़ा
वीर पुरुष हूं, मुझे लगता है पृथ्वी पे कोई वीर नहीं रहा। राम उस सभा में बैठे, राम, लक्ष्मण और उनके गुरुदेव विश्व। ये वचन जनक जी ने जब कहे, कोई वीर नहीं रहा, राम को बुरा नहीं लगा। गुरु विश्वामित्र जी भी बैठे लगे, उन्हें भी कुछ नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। और मैंने चूंकि लक्ष्मण जी की स्तुति की तो उनका भी चरित्र थोड़ा कह दे। लक्ष्मण जी खड़े हुए, खड़े होने के बाद उन्होंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी से अनुशासन नहीं लिया, राम की ओर मुंह किया और राम को प्रणाम करके अनुशासन मांग रहे हैं। जब तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमीदारों फोरी, सकौ मेरु मूल कैव तोरी। बताओ तो मैं तोड़ दूं धनुष को, कहो। क्यों? बोले एक बात और है, तोरम छत्रक दंड जिमी, छाते के डंडे के समान इसको तोड़ दूंगा। एक छाता तो हम लोग लगाते हैं, एक बरसात में छाता जो पैदा सा हो जाता है उसी का कहते हैं, वो वैसे तोड़ देंगे। और बोले मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं तोड़ दूंगा, लेकिन कहां तोड़ूंगा? बोले तोड़ना तो दूर रहा, धनुष को उठा के सतयोजन प्रमाण लई धावूं, 100 योजन तक मैं धनुष को लेके दौड़ता चला जाऊंगा, फिर तोड़ डालूंगा। ये बात संकेत से कह दे, 100 योजन तक ही जनक का राज्य था। जनक के राज्य के बाहर तोड़ देंगे। जनक के राज्य में टूटा तो शर्त उसकी है सीता से विवाह, और मैं कर नहीं सकता। मेरी सबसे बड़ी समस्या एक है, जनक से गलती हो गई। एक वीतरागी वैरागी लक्ष्मण, उससे कहते कहाऊ काहिए लाभो न भावा। अरे वो कहता मुझे नहीं तेरी लड़की से शादी करनी, जबरदस्ती क्यों कर रहे भाई, नहीं करनी। मतलब एक बड़ा संकेतात्मक कि 100 योजन दौड़ करके धनुष को तोड़ दूंगा, बीच में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि धनुष से शर्त हुई। जिस समय अनुचित वचन जनक जी ने कहे और लक्ष्मण जी ने कहे, तो लक्ष्मण जी ने जनक का कुछ अपमान भी, लेकिन राम की ओर मुख है। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल मणि राम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ राम शब्द नहीं है, रघुकुल मणि, और उनके उपस्थित होते हुए भी जनक ने जो अनुचित शब्द कहा है वो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। तो अनुचित जनक बोला, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अनुचित बोला, अपमान तो सभा में हो ही गया। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि शब्द की बात मैं कह रहा हूं, यहां लक्ष्मण ने जनक कहा, राम उठे क्यों नहीं? राम इसलिए नहीं उठे कि जब दूतों से उन्होंने कहा कि हमारे प्रण की घोषणा कर दो, तो उस समय दूतों ने जो शब्द प्रयोग किया उस शब्द पे ध्यान दे। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई। बोले विदेह का प्रण हम कह रहे हैं, और विदेह के आगे राम ब्रह्म हो सकते हैं, निर्गुण हो सकते हैं, सगुण हो ही नहीं सकते। बोले सगुण कब होगा? बोले जब कोई एक बाप अपनी लड़की के विवाह के लिए रोएगा तब सगुण हो सकता, उससे पहले क्या सगुण होगी? क्या विदेह जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है। समय नहीं तो बताता कि स्वागत किया तो ब्रह्म ज्ञानी के रूप में ही जनक जी ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया है आम्र वाटिका में। विश्वामित्र जी से कहा है, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। इनको देखते ही मैं ब्रह्म सुख को छोड़ने का मन कर रहा है। तो सोच लीजिए विदेह जो है यहां तक पहुंच है। वो विदेह कहता मैं प्रण करता हूं, राम कहते मैं निर्गुण हूं, कूटस्थ ब्रह्म हूं, मैं हिलता डुलता नहीं, कुछ करता ही नहीं।
और जैसे ही वो पिता बना, बोले मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी, एक पिता रोया। अब राम का संदर्भ क्या है देखिए, जनक ने अनुचित वाणी सुनी, लक्ष्मण ने अनुचित शब्द जनक के लिए कहे, 4 लोग सुखी हुए, राम मुस्कुराए। मुस्कुराने में एक संकट है, राम के ऊपर की पुष्प वाटिका में तुम्हें पुष्प चैन में सीता की ओर देखते मैंने देखा भाई, और यहाँ ये मुसीबत पड़ी, बेइज्जती हो रही तब भी उठ नहीं रहे, लक्ष्मण क्या करें। देखिए बड़ा संकेत है, इसीलिए राम से बोले कि तुम अरे कल क्या था, आज क्या है, वो मुसीबत है, देखो संकेत से कह रहा हूं। दूसरी बात, विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए कि हमें कुछ कहने का अवसर मिला। और तीसरी बात, 2 लोगों ने बहुत सुख। एक सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसके पिता को उल्टा सीधा लक्ष्मण ने कहा, सियहि हरस जनक सकुचाने। सीता जी बहुत परम प्रसन्न हुई, जनक संकुचित हो गए। सीता जी क्यों परम प्रसन्न हुई, बोले एक बात है, राम की तरफ ध्यान तो किसी का गया, अभी तक कोई देख भी तो नहीं रहा। मतलब सीता जी परम प्रसन्न हुई कि लक्ष्मण ने वो अवसर तैयार कर दिया। और जानते हो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, हर समय शुभ नहीं होता। समय शुभ क्यों, धनुष का कोई दावेदार नहीं रहा, सबसे बड़ा शुभ समय तो यही है। जहां हजारों दावेदार हो, वहां युद्ध पहले हो तब निपटे। यहाँ सब गिरे पड़े पड़े हैं, अकेला एक व्यक्ति है, इसलिए शुभ अवसर कितना है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ मिला। बहुत व्याख्या नहीं करेंगे तो क्या बोले, राम नाम की ध्वनि में आप राम राम कहते हैं, बोले उठा हूं राम। कौन उठे, बोले राम उठो। और कोई हो ही नहीं सकता। और उठ करके करो क्या, उठहु राम भंजऊ भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। ये नहीं कहा धनुष तोड़ो, बोले भव चाप तोड़ो। भव का एक अर्थ शंकर भी है, शिव है। कह सकते थे उठो राम भंजऊ शिव चापा, शिव नहीं आया, भव आया। भव का अर्थ है संसार, संसार रूपी धनुष एक रखा है। एक पिता रो रहा है, उसके परिताप को नष्ट करो, राम अब उठ के खड़े हो जाओ। ये विश्वामित्र है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले उठहु राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। जनक एक पिता हो रहा है, जनक पिता का पर्यायवाची शब्द है। जनक माने पिता, जिसने जन्म दिया है। सीता के लिए कैसे रोए, कुंवारी कुंवारी रहाई का करम। ये रोया है जब पिता, तो राम से कहा उठो और एक पिता के जो दुख है उसको दूर करो। राम उठ के खड़े हुए, धनुष टूटा। एक दृश्य, राम शब्द कहां आता है, बोले राम तब आता है जब भवचाप की बात आती है। भवचाप की बात आएगी तो राम को याद करो। आपके जितने भी भवचाप हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबके सामने जीवन भर जाने कितने भवचाप आते हैं, सब टूटते। राम का नाम लो, टूटेंगे। अगर आप पिता हैं और कन्या आती हो तो उसके लिए भी है, अच्छा है, इसको आप पढ़ा करें, आपका कष्ट दूर होगा। एक दूसरा दृश्य आपको दिखाना है। देखिए, ये तो धनुष टूटा, सीता का विवाह हुआ। एक समय सीता का हरण हुआ। सीता का जब हरण हो गया तो रावण सीता को लंका की ओर लिए जा रहा है, और लंका की ओर लिए जा रहा है। बीच में जटायु ने और रावण के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। आकाश मार्ग से बोला, रे रे दुष्ट सा ठाढ़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सिमोही।
तू निर्भय चला जा रहा, तूने नहीं देखा मैं आवाज दे रहा हूं, रुक। रावण ने सोचा आकाश में मुझे चुनौती देने वाला कौन है कि मैनाक की खगपति होई, या तो मैनाक पर्वत हो सकता है या पक्षीराज गरुड़ हो सकते हैं, लेकिन बल मेरा दोनों जानते हैं। खैर घूमते घूमते जटायु नीचे की ओर आया। बोले जाना जरठ जटायु ये, हाँ बोले तो उठा जटायु है, हमें लगता मेरे कृपाण से ये यमपुरी को जाएगा। और वही हुआ। जटायु ने रावण पर प्रहार किया, चोंचन मारी पिता और सीधे ही, और दंड एक भई मूर्छा होते, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हुआ है। और देखिए सिद्धांत भारतीय संस्कृति का कि उस जटायु ने भी सिद्धांत का पालन किया कि मूर्छित व्यक्ति पे वार नहीं किया जाता है, मूर्छित करके वो चोटों से फाड़ डालता नहीं। बोला सीता को रथ से उतारा, शांत खड़ा रहा कि अच्छा जाग जाओ। रावण जगा, रावण ने सोचा अगर इसे युद्ध वैमा ढल गए, इसलिए इसको तुरंत तो कृपाण निकाली और कृपाण उसके पंख को काट, तो काटे सी पंख पराव खग धरनी, और सुमिर राम कर अद्भुत करनी, जिसका पक्ष कट जाए। पक्ष शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे, सब विज्ञ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हिंदी जानते हैं। पंख का अर्थ पक्ष होता है, पक्ष किसी का कट जाए। जटायु का पक्ष कटा, जटायु किसी स्त्री की को बचाने के लिए लड़ा, तो पहला धर्म बढ़ता उसकी जीत होनी चाहिए। फिर वो राम की भार्या को बचाने के लिए लड़ा, उसकी जीत होनी चाहिए, और वो पक्ष कट गया। आया सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, इतना बड़ा भक्त है, बोले रे मेरा पक्ष नहीं कर सकता, कटा है, इसका मतलब राम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और प्रसन्न है अंदर ही अंदर। ये देखिए राम शब्द जिनके हृदय में होता है वो कितने अंदर तक, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, बोले राम तुम्हारा कोई अद्भुत लीला है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, नहीं तो मेरा पक्ष कट तो नहीं सकता था, नहीं से हरा सकता था। गिर गया, सीता को लेकर रावण चला गया। सोच रहा है जटायु कि कम से कम मृत्यु से पूर्व राम का दर्शन तो हो जाए। उन्हें सूचना तो सीता हरण की दी, राम सीता को खोजते हुए जटायु के पास पहुंचे। जटायु बेटा था, उठाया, पूछा, हाल पूछा। बोले किसने गति की? बोले नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, लई दक्षिण दिशि गयो गुसाई, और बिलपति अति कुररी की। संदेश वाहक हो तो संक्षेप में कहो, सब बात कह दे। बोले दशानन लेके गया, दक्षिण दिशा को लेके गया, सीता गई तो कुररी पक्षी की भांति रोती हुई गई। सब बातें कहती कि अपने आप नहीं, क्या क्या नहीं जटायु ने सुना दिया प्रभु श्री राम, संदेश पूरा कह दिया। बोले अच्छा दशानन ने गति की। बोले प्रभु अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। बोले अचल करो तनु राखो प्राण, शरीर में अचल कर रहा हूं, अपने प्राणों को रखो। जटायु बोला प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं शरीर त्याग रहा हूं, ऐसा सुयोग कहां जीवन में रखा, और मैं इस शरीर को किस और कार्य के लिए अवशेष रखूंगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। राखूं देह नाथ के ही खांगे, कौन सा कार्य ऐसा रहेगा जिसके लिए मैं अभी शरीर को रखूं। राम की आंख में आंसू आ गए और राम ने एक बात कही,
जल भरी नयन कहीं रघुराई। रघुवीर एक बात आंखों में आंसू लाके कहते हैं कि जटायु में एक बात कहना बंद कर दो कि मेरे सामने खड़े होने से तुमको सदगति मिल रही है, ये बंद कर। देखिए गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन, जल भरी नयन कहीं रघुराई कि तात कर्म निज ते गति पाया। हे भैया जटायु, हे पिता के समान जटायु, तुमने अपने सत्कर्म से सदगति तुम्हें मिल रही है, राम के दर्शन से तुम्हें सदगति नहीं मिल रही है। कर्म सिद्धांत की ऊंचाई से क्या हो सकती है? जो किसी की स्त्री की लज्जा बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, उस कर्म से तुम्हें सदगति प्राप्त हो रही, राम के दर्शन से सदगति हो रही है। आंखों में आंसू आ जा रहे। क्या कहें, तुम्हें क्या दें? देव का तू पूरन कामा। मैं आपसे कह रहा हूं, राम का वचन है कि मैं तेरे हृदय में देख रहा हूं, कोई कामना शेष नहीं मुझे मिल रही है कि मैं तुझे कुछ दे दूं। तू पूर्ण काम है। पूर्ण काम राम सुख राशि। या तो राम पूर्ण काम या जटायु पूर्ण काम, दो पूर्ण काम मिले। और क्या हुआ? राम ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग नहीं रहे तो मुझे कुछ दे दो। जटायु बोला प्रभु अब मैं क्या देने के लायक हूं, मुझे देना है। बोले सीता हरण तात जनी और कहे पिता संजाई, जो मैं राम। यहां पे राम स्वयं खड़े हैं और अपना नाम अपने मुंह से ले रहे हैं। जब व्यक्ति स्वयं खड़ा हो और कहे तुम नहीं जानते हो मैं राम हूं, थोड़ा तो अहंकार है, थोड़ा तो अपने अस्तित्व की लाज है। कहीं न कहीं भक्त को आश्वासन देना है, कहीं कहीं समाज को आश्वासन देना है, कहीं मानव शरीर में आने के बाद संसार को आश्वासन देना है। इसलिए राम के मुंह से निकला अगर मैं राम हूं, अगर मैं राम हूं। अगर कोई अपना नाम लेके कहे मैं ऐसा हूं तो तुम मत कहना तुम वहीं जा रहे हो जहां मेरे पिताजी गए। तुम भी वहीं जाओगे, पिताजी पूछेंगे जटायु क्यों आए, तो सब बात कहना सीता हरण की बात पिताजी से मत कहना। तो क्या कहना? हाल बता देना बस, अगर मैं राम हूं। सीता हरण तात जनी कहूं पिता समुझाई, और जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आई। अगर मैं राम हूं तो दशानन जो है अपने कुल समेत मर करके वहीं पहुंचेगा जहां हमारे पिताजी हैं। जहां तुम वो ध्यान रखना, राम शब्द ब्रह्मवाची है। जहां पिता जाएगा वहीं भक्त जाएगा, और उसके बाण से जो मरेगा वो भी वहीं जाएगा। यही ब्रह्मवाचिता है। इसलिए जो मैं राम आश्वासन भक्त को दे दिया, मैं राम हूं, राम सगुण में खड़ा हूं लेकिन मैं राम हूं। और राम के बाण से मरने वाला भी उसी स्थान पे जाता है जहां उसका भक्त जाता है। जटायु तुम पहुंचोगे, रावण खानदान समेत वहीं पहुंचेगा, और तब वो चिल्ला के कहेगा कि इसलिए आए हैं कि सीता को चुराया था। तो जो मैं राम, तो राम शब्द निर्गुणवाचक भी है और सगुणवाचक भी है। मेरी समझ से मैं जो कहना चाहता था वो लगभग पूर्ण है, फिर भी 2 मिनट की एक बात अवश्य कह देते। अरे ठीक है, मैं इसलिए मैं संक्षेप में बड़ी जल्दी से वो बात कह गया। अब एक तीसरा दृश्य मैं 2 मिनट में दिए देता हूं। देखिए, सुतीक्ष्ण से भगवान राम मिले। जब सुतीक्ष्ण दौड़ा है राम की ओर, बोला मिलेंगे नहीं, मेरे पास न तपस्या है, न जप है, न तप है, कुछ नहीं, मिलेंगे नहीं। जाए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गोस्वामी जी कहते हैं
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। शिव जी बोले पार्वती कहीं न जाई सो दशा भवानी। सुतीक्ष्ण की दशा का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। चक्कर उसी जगह खाने लगा, आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, घूमता चला जाता है। तो क्या करे सुतीक्ष्ण? सुतीक्ष्ण की उस प्रेम भगति, प्रेम भक्ति का बहुत बढ़िया उदाहरण सुतीक्ष्ण है। प्रेम की ऐसी भक्ति उसके अंदर उपजी कि प्रभु ने कहा इस भक्त को मिलने से तो अच्छा है कि इसकी इस गति का ही दर्शन करें। और जानते हो, जब सुतीक्ष्ण जो है प्रभु का ध्यान करके उसी जगह पे चक्कर काटने लगा, तो प्रभु देखई तरुओट लुकाई, वृक्ष के पीछे छिप गए और सुतीक्ष्ण को घूरते हुए राम राम कहते हुए देख रहे। सुतीक्ष्ण एकदम जमीन पर बैठा, और उस समय सुतीक्ष्ण की अवस्था क्या थी? अब आप देखें, जिस तरह श्री राम जय जय राम की भरी आप लोग करते हैं, आप रोमांचित होते हैं, सुतीक्ष्ण की उसी दशा है। सुतीक्ष्ण की दशा क्या है? अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, और प्रगटे हृदय हरन भगवीरा। भगवान सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। देखिए, सगुण रूप से वृक्ष के पीछे खड़े हैं और निर्गुण रूप से सुतीक्ष्ण के हृदय में पहुंच गए। तो सुतीक्ष्ण जो है मार्ग में बैठ गए, और बैठने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो क्या स्थिति है? सुतीक्ष्ण का शरीर पुलकित हो गया, आंखें बंद कर ली। कैसा पुलकित? पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल के कांटे देखें, जब खुशी में रोमांच होता है तो हमारे, तो बोले सुतीक्ष्ण को पुलकावली हुई जब उसने देखा कि मेरे हृदय में राम आ गए। आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा गया। मुनि मग माघ अचल माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ, तब राम ने वृक्ष की ओर छोड़ी और सुतीक्ष्ण समीप गए। और सुतीक्ष्ण समीप गए तो यहां पर भी राम शब्द आया। मुनि राम बहुभांति जगावा। अब भगवान राम मुनि को हिला डुला रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, जगो जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान जनित सुख प्राप्त हो रहा है। सगुण बाहर खड़ा है और एक हृदय में निवास कर रहा है। आज जगाए से सुतीक्ष्ण नहीं जग रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कैसे जगे? बोले ऐसा करो, हृदय वाले राम को निकालो। भूप रूप तब राम दुरावा। रावण में क्षमता है इतनी और किसी में नहीं। और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। और मुनि के हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप से प्रकट हो गए। तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे। मुनि व्याकुल होकर के खड़ा हो गया। क्यों? बोले जैसे किसी सर्प की मणि छिप जाए, इस प्रकार तड़पने लगा कि राम कहां गए। आंख खोली, देखा सामने खड़े हैं, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने तुरंत उठा के गले से लगाया। बोले कैसे भेंटे? बोले कनक तरु ही जब भेंट तमाला। तमाल वृक्ष श्यामला होता है, तो सोने का वृक्ष कौन हुए? सुतीक्ष्ण। गोरे थे सुतीक्ष्ण, श्यामले थे प्रभु श्री राम। तो आप देखिए, एक स्थान विशेष पर प्रभु श्री राम बाहर सगुण रूप से खड़े हैं और हृदय में निर्गुण रूप से विद्यमान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।